नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस न्यूज और मैं शिव कुमार ओझा। अभी हम भोजपुर जिले के चरपोखरी में मौजूद हैं और अभी हमारे साथ में रघुवर पाठक जी मौजूद हैं, जो कि जन सुराज के चरपोखरी प्रखंड के युवा अध्यक्ष हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वे क्या सोच समझ करके जन सुराज के साथ में जुड़े। सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जो भी हमार ये न्यूज के चैनल से देखा था, हमारा तरफ से नमस्कार प्रणाम जी। आप युवा हैं और क्या सोच समझ करके जन सुराज में आए हैं? देखिए, हमको एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट अच्छा लगा जी कि यहाँ शिक्षा की सुधार, जी। और कहा गया है कि शिक्षा जब नहीं है हम्म, तो सब कुछ बेकार है। जी। इसलिए सबसे जरूरी है शिक्षा की सुधार, और शिक्षा की सुधार को हम मेन पॉइंट बना करके, और यहाँ की जो जनता पलायन कर रहे हैं वहाँ बाहर में जाकर के नौकरी के लिए, जी। तो वो सब मेन पॉइंट इनका हम समझे और जन स्वराज में ज्वाइन किए। तो क्या लगता है कि जन सुराज से आने के बाद, जन सुराज अगर सत्ता में आती है तो उसके बाद बिहार में बदलाव होगा, सुधार होगा? जी बिल्कुल, 101% यहाँ सुधार होगा। अगर बाई द वे हम ये भी बोल रहे हैं कि सुधार अगर नहीं हुआ तो सत्ता तो जनता के हाथ में है। जी। हो सकता है कि इस बार मौका दे करके और आप अगले बार बदल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनका वादा अगर फेल हो गया तो अगली बार आप इनको बदल सकते हैं, दूसरे को ला सकते हैं जो ऐसा सुधार कर सके। प्रशांत किशोर जी जो जन सुराज के सूत्रधार हैं, जन सुराज के सूत्रधार हैं, उनके द्वारा कई तरह की बातें कही जा रही है बिहार को बदलाव को लेकर के, पलायन हटाने के संदर्भ में या शिक्षा के संदर्भ में। तो ये कहाँ तक और कैसे? देखिए, कहने वाले को तो बात को हम लोग रोक नहीं सकते हैं। कहावत कहा गया है कि बढ़िया अगर काम कीजिएगा तो कुछ ना कुछ परसेंट लोग हैं ताकि उसको रुकावट डालते हैं। लेकिन यहाँ तक सच्चाई है कि प्रशांत किशोर जी हमारे माननीय नेता जो लक्ष्य उठाए हैं वो हम लोग हासिल कर चुकेंगे, और प्रयासरत रहेगा, जनता के हाथ में है कि हम लोग को ये पद और प्रतिष्ठा यहाँ बिहार के बचाने के लिए प्रशांत किशोर जी को चुने और वो अपना कार्य करके दिखा। बहुत कम समय में जन सुराज जो है वो अपना पैर फैलाते जा रहा है पूरे बिहार में। क्या कारण है इसका? अरे यही तो सच्चाई है। देखिए, अगर सही काम है तो सही काम में लोग, आज के परिवेश में बहुत लोग होशियार हो गए हैं। अब न जातिवाद में जा रहे हैं, न कोई पार्टी पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। यहाँ सोच रहे हैं कि नहीं, अपनी सुधार, हमारे बिहार के सुधार जैसे भी हो, हम चाहेंगे कि सुधार हो। और ये देख रहे हैं कि हमारे प्रशांत किशोर जी जो बीड़ा उठाए हैं वो सुधार सुधार सुधार, इसीलिए इतना तेजी से लोग जुड़ रहे हैं कि हमारे सुधार बिहार की जनता। आज तक देखिए बात है, पूरे इंडिया में प्रधानमंत्री तो सब इंडिया के हैं, लेकिन हमारे बिहार जो है सबसे पिछले पौधान पर है। और हमारे प्रशांत किशोर जी यही सोच रहे हैं कि इस पन्ना को पलट दिया जाए और पीछे से गिनती किया जाए ताकि हमारा बिहार भी एक लेवल में आ जाए। इसीलिए लोग यहाँ तेजी से जुड़ रहे हैं। लगातार बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है और सरकार जो है वो आंख बंद करके सोई। क्या कारण है इसका? देखिए, यहाँ पर तो है क्राइम बढ़ रही है और क्राइम के पीछे जो है हाथ, सरकार आंख बंद करके सोई है, बात सही है। यहाँ पर कुछ जो है हमारे जातिवाद का सपोर्ट, लोग बोल रहे हैं कि हम फलाने पार्टी से हैं तो फलाने जाति से हैं, तो उनको सपोर्ट मिल जा रहा है, तो इसमें क्राइम बढ़ते जा रहा है। ये जहाँ जातिवाद की प्रश्न आती है तो ये चुनाव में ही क्यों लागू होता है, बाकी किसी चीज में क्यों नहीं जातिवाद लागू होता है? हाँ, मेन मुद्दा तो सही बात है। ये जातिवाद जो है बोल रहे हैं कि अपना जो बैलेंस वोट है वो जातिवाद के नाम पर सोच रहे हैं कि ये तो मेरा बिल्कुल सही है और बाकी वाला जो है वो मेरा तो जुड़ेगा इधर उधर करके। और जातिवाद वाला जो सपोर्ट कहा गया है कि जब घर के लोग ही अपना सपोर्ट नहीं करें तो बाहरी क्या करेगा। इसलिए जातिवाद जो है ना, सोच रहे हैं कि भाई क्या तो हम यादव पार्टी से हैं तो हम
बाबू साहेब वाले पार्टी से हैं, तो बोल रहे हैं लोग कि हम मुसलमान पार्टी से हैं। तो जातिवाद सोच रहे हैं कि नहीं, हमारा सपोर्ट जो बिल्कुल रहेगा वो बेस बना रहेगा। इसलिए कहीं ना कहीं यादव जो है वो राजद से जुड़े हुए हैं, मुस्लिम वर्ग भी जुड़ा हुआ है, बीजेपी के साथ में राजपूत वर्ग जुड़ा हुआ है, लेकिन एक ठगा हुआ महसूस करते हैं ब्राह्मण। क्या कारण है इसका? हाँ, देखिए हम लोग का जो ब्राह्मण वाले जो बात है, ये सबसे पिछले पौधान पर आज भी हैं और रहेंगे। कारण है कि ये दूसरे के साथ मंत्री जो है, मंत्रियां ब्राह्मण नहीं करना चाहते हैं। ये शुरू से राजा है और राजा रहना चाहते हैं, इसीलिए आज पीछे हैं कि हम उनका जो है पीछे नहीं रहेंगे। यही कारण है कि जी। तो आगे चल के ये प्रशांत किशोर जी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि पलायन रोकेंगे, तो पलायन आखिर बिहार में कैसे रुकेगा? क्या वैसा करेंगे कि पलायन रुकेगा, लोगों को रोजगार मिलेगी यहाँ पर? हाँ, रोजगार की तो बात हो रही है। आज भी अभी सत्ता में नहीं है, फिर भी कितने नौजवान पुरुष, माताएं, बहन यूट्यूब के माध्यम से जी अभी आज के डेट में सत्ता में नहीं है, फिर भी 8,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपया तक ये कमा रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि बिहार में जो है अगर सत्ता में रिया जाएगी तो यहाँ फैक्ट्री वगैरह, रोजगार के साधन, तो बाहर जाना नहीं पड़ेगा। यही ये सोच करके बोल रहे हैं कि मतलब जन स्वराज सत्ता में आएगी तो इन्वेस्टर्स को ये पकड़ करके लाएगी, यहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराएगी। जी जी जी। ये जो आप बताएं कि जन स्वराज के माध्यम से अभी सत्ता में नहीं है और उसके बावजूद भी कुछ लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो कैसे? ये हम अपने चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं और श्रोता भी जानना चाहते हैं जो लोग इसके विषय में नहीं जानते हैं कि कैसे उन्हें रोजगार मिलता है। देखिए, आज के युग में मोबाइल का युग है जी। और मोबाइल जो है यूट्यूब के माध्यम से लोग खिलौना समझ रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह चला रहे हैं, लेकिन यूट्यूब में ये सोच रहे हैं कि अपना चैनल बना करके इनका अपना जो जन स्वराज पार्टी का है, अगर आप स्टेटमेंट डाल रहे हैं या किसी प्रकार का वीडियो वगैरह बना करके डाल रहे हैं, तो ये जहां तक फैलेगी बात, जहां तक ये चैनल मोनेटाइज होगा तो आपको घर बैठे पैसा आएगा। किसी किसी को बैलेंस जो है रिचार्ज करने के लिए अभी आ रहा है जी। तो इसलिए मोबाइल जो है, बताएं कि मोबाइल लेकर खिलौना मत कीजिए। अगर अर्न करना है तो अर्न कीजिए और उसका सदुपयोग कीजिए। जी जी। आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक के नाते भोजपुर जिले वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, आज शिक्षा जो है, आप शिक्षक भी हैं और साथ में भारतीय जीवन बीमा के अभिकर्ता भी हैं, तो इस नाते भोजपुर जिले वासियों को क्या संदेश देना चाहिएगा? देखिए, आज के परिवेश में शिक्षा जो है, अगर शिक्षा के बारे में कहें तो सरेआम नंगा करके रेप किया जा रहा है। और वही हमारे प्रशांत किशोर जी शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं कि नहीं, सबसे पहले शिक्षा सुधारा जाए। और जब यहाँ के लोग शिक्षित हो जाएंगे तो खुद जब शिक्षा रहेगा तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि बंद ताकत को भी वो आगे लहरा सकता है। शिक्षा वो चाबी है कि जकड़ ताला को भी वो खोल सकता है। इसलिए शिक्षा पर उन्होंने विशेष बात रखी है कि शिक्षा को हम लोगों ने सुधार करेंगे। और जहां तक बात है LIC का, तो LIC जो है, देखिए कमाना तो सब लोग जानते हैं जी। लेकिन बचाना बहुत कम लोग जानते हैं। कमाएंगे जितना रेस से कमाएंगे उतना ही रेस से खर्चा हो जाता है जी। बचत जो है, बचत जरूरी है। जी। चलिए, चलते चलते हम ये कहना चाहेंगे कि जब चरपोखरी और साथ में भोजपुर जिले वासियों से जन स्वराज के प्रखंड युवा अध्यक्ष हैं, तो इस नाते क्या अपील कीजिएगा? मैं यही अपील करना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके जो लोग इनसे नहीं जुड़े हैं वो इनसे जुड़ें और जन स्वराज प्रशांत किशोर जी को सपोर्ट करें और ये सत्ता में लाने का प्रयास